स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों के इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है रजनीगंधा फूल तुम्हारे। वादा है मेरा आपसे, हर वो कहानी जहाँ होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। गाड़ी सतना स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर पिछले 1 घंटे से खड़ी थी। रात के 11:30 बज रहे थे। आगे के सिग्नल मिल नहीं रहे थे। बताते हैं ट्रैक पर कोई पेड़ टूटकर जो गिर गया था और बारिश इतनी तेज थी कि मदद भी मिलेगी या नहीं। लोकल यात्री तो उतर गए थे और दाएं बाएं के रास्ते से चले गए थे। जिन्हें जल्दी थी जाने की वो चले गए थे और जिन्हें आराम से जाना था वो खाली सीट देखकर लेट गए और बाहर का नज़ारा, बारिश हो रही थी, देख रहे थे कि अजय सर जो कि एक सरकारी अफसर है, सुबह उन्हें स्कूल का दौरा कर कर वापस अपने शहर लौटना था। परसों 15 अगस्त जो है, स्कूल में अटेंडेंस भी कंपलसरी है तो उन्हें जाना भी है और बारिश इतनी तेज है कि आगे का रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा। रात इतनी हो गई है, लेट हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वहां तक पहुंचेंगे और कैसे वापस आएंगे। अपने स्कूल में रिपोर्ट मिली थी कि गांव में कुछ सरकारी जमीनें हैं जिन पर स्कूल तो खुले हैं लेकिन वहां बच्चे नहीं आते और सरकार आर्थिक मदद, कर्मचारियों को वेतन व सभी जो भी सेवाएं होती हैं महीने पर मुहैया करा रही हैं, समय से मुहैया करा रही हैं। बस यही चेकिंग करने के आदेश आए थे कि जिनकी सही रिपोर्ट बनाकर सरकारी कार्यालय में जो जमा करनी है। लेकिन हालात ऐसे लग नहीं रहे थे कि समय से स्कूलों में पहुंचा जाएगा और समय से मैं वापसी पहुंच पाऊंगा। इस उधेड़-बुन में लगे बार बार खिड़की से कभी बाहर देखते, कभी अपनी घड़ी को देखते। समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, कैसे होगा। घड़ी की ओर देखते परेशान हो जा रहे थे। आज क्या होगा, कैसे होगा, क्या जवाब दूंगा। बहुत उलझन में, बहुत ही परेशानी में वो बार बार इधर उधर देख रहे थे कि जैसे ही नजर अंदर की तरह घुमाई, एक युवती उलझे से बाल, सांवला सा रंग, हल्की सी साड़ी में लिपटी हुई सामने बैठी थी। आंखें जैसे अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थी। एक बार तो देखकर अजय सर भी घबरा से गए और उन्होंने स्वयं को जैसे अभी सहज किया ही था और चुपचाप दोबारा से बैठ गए। उसकी तरफ देखा और वहीं चौंक से गए कि ये अचानक से, ये कहाँ से, कौन, ये कैसे। फिर खुद को दोबारा से सहज किया और अपनी उलझन में, अपनी परेशानी में दोबारा उलझ गए कि गाड़ी हल्की सी भी अपनी जगह से नहीं हिल रही थी। 20-15 मिनट बाद सन्नाटे से एक बारीक सा स्वर, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। और अजय सर मुस्कुराते हुए, जी जी, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है, अगर आप बताना चाहें। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। बस आप मुझे, नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं। और अजय सर चुपचाप बैठ जाते हैं कि वो आवाज़ दोबारा से आती है कि आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप बताना चाहें तो क्या बात है। जी नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, बस मुझे यहाँ ज़रूरी काम से जाना था आज टाइम से और ट्रेन इतनी लेट हो गई है कि मैं परेशान हूँ, मैं टाइम से पहुँच पाऊँगा या नहीं। अच्छा, क्या क्या मैं पूछ सकती हूँ आपको कहाँ जाना है? हाँ, अजय सर थोड़ा झेंपते हुए, अरे नहीं, कोई ऐसी नहीं नहीं, अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अजय सर बात को टालते हुए कि दोबारा पूछने पर बता देते हैं। ओह, 2 घंटे हो गए थे गाड़ी को एक ही जगह पर खड़े हुए। अब तो ट्रेन की लाइट भी चली गई थी कि एक आदि कोई यात्री होगा जो कैबिन में बैठा हुआ था, बाकी सारा कंपार्टमेंट पर खाली था। अजय सर बहुत ही परेशान हो गए थे। मैं यहीं पास में गांव में रहती हूँ, मैं भी किसी परेशानी में फंस गई हूँ। मैं यहाँ पर आई थी कि तेज़ बारिश हो रही थी और मैं वापस जाना मेरा बन नहीं पा रहा था, इसी वजह से मैं ट्रेन में आकर बैठ गई बारिश से बचने के लिए। लेकिन लगता है आज जैसे बारिश रुकेगी नहीं। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, मुझे यहाँ के कुछ छोटे रास्ते पता है। आप भी इसी जगह कहीं जहाँ भी जाना चाहते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पहुँचा दूँगी और मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। रात में यूँ अकेली जाना मेरा थोड़ा-सा, अगर आप मुझ पर विश्वास करें तो शायद कुछ समस्या का हल निकल आए।
अजय सर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हाँ, अच्छा, आपको पता है यहाँ के रास्ते कुछ? हाँ, हाँ, कुछ आस-पास के रास्ते मुझे पता हैं। और अजय सर उसके पीछे-पीछे चल देते हैं। ध्यान से आइए, ध्यान से, थोड़ा ऊँचा-नीचा है ये रास्ता। लाइए आपका सामान मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं, नहीं, सामान मैं खुद सँभाल लूँगा। चलिए आप, हाँ, आप मेरे पीछे-पीछे आइए। आप टाइम से अगर आप उस जगह मुझे पहुँचा देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, हाँ, आइए, कोशिश करती हूँ मैं आपको वहाँ तक पहुँचाने की। कि आप जाना कहाँ है आपको? बस यहीं पास ही में जाना है। ध्यान से आइए, यहाँ थोड़ा पानी है। पानी में थोड़ा-सा ध्यान से चलिए। जी हाँ, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, पानी थोड़ा गहरा है, आपको परेशानी नहीं होगी। लाइए, आप चलिए, आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। मैं आपको टाइम से पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अजय सर अब थोड़ा सहज महसूस कर रहे थे और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते दोनों बातें करते करते चलते हैं कि रजनीगंधा के फूलों की महक चारों ओर फैल रही थी। अंधेरी रात, तेज बारिश देख सामने टावर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बस वहीं थोड़ा-सा दूर जहाँ आप बता रहे हैं ना, वहीं से थोड़ा-सा दूर है। मैं आपको अभी पहुँचा दूँगी। आप इस टावर को देखिए। जी, बिल्कुल। इस पुल के नीचे ऐसे ही पानी भरा रहता है क्या? हाँ, हमेशा 12 महीने। आजकल बारिश है ना तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, वैसे पानी ऐसे ही भरा रहता है। पानी दोनों की कमर से ऊपर था। हवा में रजनीगंधा के फूलों की महक और तेज होती जा रही थी। बातें करते करते जैसे टावर भी आ गया था, लेकिन अजय सर ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था और सड़क अब दिखने लगी थी। लीजिए, आपकी मंजिल तो आ गई, सड़क तक आप पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस आप इतनी मेहरबानी और कर दीजिए कि यदि आप यहाँ रहने वाले एक हैं, शास्त्री जी हैं, क्या आप उनका पता मुझे बता सकती हैं, अगर आप यहीं की रहने वाली हैं? जी बताएं, मैं कोशिश करती हूँ। जी, उनका नाम गोपाल शास्त्री जी है, उनका घर यहीं कहीं आसपास है। अच्छा, मास्टर जी, जी जी, आप जानती हैं आप? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, आइए मैं आपको वहाँ तक भी पहुँचा देती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, आप मेरे पीछे पीछे आइए। और बस मोड़ से अगली ही थोड़ी दूरी पर उनका तीसरा मकान था। लीजिए, मास्टर जी का घर भी आ गया है। और मास्टर जी का घर का दरवाज़ा वो ज़ोर ज़ोर से बजाती है। 3-4 बार गेट बजाने के बाद अंदर से एक आवाज़, जैसे नींद में किसी ने खलल ढाल दिया हो। अरे कौन है भाई, इस टाइम कौन है? आ रहे हैं, रुको। और वो मुस्कुराती हुई, लीजिए, आ गया आपका पता, पहुंच गए आप अपनी मंजिल पर। आ, आपने अपना अपना नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम पता भी आप रख लीजिए। और एक कागज सा अजय सर के हाथ में थमा देती है। आज दोबारा जब भी मिलना हो, इस शहर में आना हो, जरूर मिल के जाइएगा। और न जाने क्या उसने उस हाथ में थमा दिया था कि इतने में मास्टर जी दरवाजा खोलते हैं। कौन है भाई? अजय सर वो कागज अपनी जेब में रखते हुए अपना परिचय मास्टर जी को देते हैं, बहुत ही आराम से बताते हैं। मास्टर जी बड़े भव्य स्वर में उनका स्वागत करते हैं, उन्हें अंदर आने का आग्रह करते हैं। बारिश भी अब थोड़ी मंद हो गई थी, धीमी हो गई थी। अजय सर जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन अपना सरकारी काम निपटाकर जाने की तैयारी कर रहे थे कि मास्टर जी रुक कर जाते तो बहुत होता, अच्छा होता अजय सर। नहीं नहीं, शास्त्री जी, मैं फिर कभी आऊँगा, फिर कभी मैं रुक कर जाऊँगा। आपको पता है पहुँचना कितना ज़रूरी है मेरा। आइए, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, लेकिन गाड़ी तो अभी 3 बजे की है, अभी तो 1.5 घंटा है। अरे सर, बारिश की वजह से रास्ते जाम मिलते हैं, और वैसे भी यहाँ से अगर बारिश भी ना हो, जाम ना हो, तो 1 घंटे पूरे रास्ता है यहाँ से, हमारे घर से स्टेशन का। अरे नहीं नहीं, ये कोई शॉर्टकट भी है यहाँ से। आधे घंटे में आपके घर आराम से आ सकते हैं। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ रहते रहते हमें 35 साल हो गए, हमें तो आज तक कोई ऐसा शॉर्टकट मिला नहीं। अरे नहीं सर। और अजय सर और मास्टर जी चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, और अजय सर मास्टर जी की बाइक पर चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन वो कुछ उधेड़-बुन में थे। 10 किलोमीटर दूर चलने के बाद एक टावर नजर आ रहा था, और थोड़ी देर चलने के बाद उस ब्रिज से नीचे एक पानी से भरी हुई नदी नजर आ रही थी। अजय सर, ये नदी है या पानी बारिश की वजह से भर गया है? कि अजय सर थोड़ी सी नजर घुमाते हैं,
वहाँ तो नाव भी चल रही थी। मास्टर जी, ये पानी बारिश की वजह से ही भरा है और थोड़ा सा ऊपर इसका लेवल आ गया है, वैसे ये नदी है। पूरे शहर का पानी यहीं से सप्लाई होता है, मेन वाटर सप्लाई हमारे शहर की ये नदी ही है। अजय सर चुपचाप जैसे किसी उलझन में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रास्ता तो यही है लगभग, टावर भी वही है कि 1 घंटे बाद मास्टर जी और अजय सर दोनों स्टेशन पर थे, ट्रेन आने का इंतजार जो कर रहे थे। ट्रेन आती है, मास्टर जी अजय सर का सारा सामान सीट पर रखवा उनसे अलविदा कहते हैं और दोबारा जल्दी आने का वादा भी लेते हैं। लेकिन अजय सर बहुत परेशान, किसी उलझन में थे। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये वही रास्ता तो है, मुझे तो ध्यान आ रहा है ऐसे ही रास्ता है। रात को कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल साफ है। और ये वही, ये यहाँ पानी भरा हुआ था, ये तो नदी है, लेकिन ये टावर तो वही है। ट्रेन आगे चलती है, थोड़ा सा मंदी हो जाती है कि एक भगवान शिव की भव्य प्रतिमा सामने नजर आ रही थी। बराबर से एक रास्ता जा रहा था और एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। शमशान घाट, शमशान घाट। आज अजय सर की आंखें जैसे बार बार उसे पढ़ रही थी, दोबारा पढ़ रही थी कि ये शमशान घाट लिखा है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और अजय सर को कुछ याद आता है कि हाँ, उसने एक कागज सा दिया तो था मेरे हाथ में, उसमें उसका नाम पता भी लिखा था। वो अपना बैग तभी फटाफट निकालते हैं और अपनी पैंट की जेब में से वो कागज ढूंढते हैं। टटोलते हुए वो कागज उनके हाथ लग जाता है कि एक आधा मुरझाया सा रजनीगंधा का पत्ता था और उसमें लिपटे हुए थे कुछ रजनीगंधा के फूल। और ये था उसका पता और शायद उसका नाम। अजय सर बार बार उस बोर्ड को देख रहे थे, उस रास्ते को देख रहे थे। कि कहानी की श्रृंखला में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।